तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा फंक्शंस में आता है, दैट इज डोमेन। अब सबसे पहले ये बताओ कि डोमेन का डेफिनेशन क्या था। डोमेन का बेसिक डेफिनेशन क्या था, किसी को भी याद है? y इक्वल टू, अगर एफ एक्स फंक्शन है तो द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज रियल एंड डिफाइंड, दैट इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया। तो अब एक सिंपल सा बात बताओ, अगर मान लो कोई केस ऐसा है रूट ओवर ऑफ एफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी, व्हेन इज इट रियल एंड डिफाइंड? टेल मी। स्क्वायर रूट रियल कब होता है? आइदर जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव क्वांटिटीज का स्क्वायर रूट कभी भी रियल होते हुए देखा है? नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। तो मान लो मैंने एफ एक्स यहाँ पे लिखा से रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू लेट अस से एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, मैंने ऐसे लिखा। अब एक बात बताओ, बाहर वाला ऑपरेटर क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला कोई भी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तभी ना ये पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा। देखो क्या ये पहला स्टेप लिखेंगे? बोलो। ये सर। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मैंने जो मेथड सिखाया था बस वही अप्लाई करो। देखो ये फैक्टर कब जीरो है? When is this factor zero? X equal to zero? ये वाला फैक्टर कब जीरो है? e to the power x equals to 1 when x is 0. तो x equal to 0 देखो दो बार आया, तो जीरो को हम ऐसे सर्किल कर देंगे। उसके बाद x equal to 1 पे देखो ये जीरो हो रहा है, ये फैक्टर कब जीरो हो रहा है? 2 पे, और ये कब जीरो हो रहा है? 3 पे। तो if I put a value of x greater than 3, then मान लो 4 पुट किया तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 के लिए ये भी पॉजिटिव, इट बी पावर 4 माइनस 1, ये सभी पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। देखो ये पॉइंट्स रिपीट तो नहीं हुआ है, तो ऑल्टरनेट फैशन में साइन चेंज होगा। देखो लेकिन जीरो, बोलो सर इसी कंसाव को थोड़ा सर इन कर लीजिए। अब बताओ लेट ज्वाइन करेगा तो हम क्या करें? तो अब यहाँ पे देखो साइन चेंज कहाँ पे होगा? देखो 1 2 3 पे ऑल्टरनेट होगा, लेकिन जीरो दो बार रिपीट हुआ तो साइन चेंज होगा? नहीं होगा। तो अब यहाँ देखो मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो पे न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो है, तो 0 पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेन। अब इसके अलावा देखो प्लस साइन कहाँ पे दिख रहा है? 1 से 2 में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? 3 टू इंफिनिटी। अब बताओ x इक्वल टू 2 और 3 पॉसिबल है इक्वलिटी विद 2 और 3? अगर x इक्वल टू 2 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0। सिमिलरली 3 होगा तब भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 2 एंड 3 विल बी ओपन और इंफिनिटी भी ओपन होगा। लेकिन x इक्वल टू 1 पॉसिबल है कि नहीं बताओ? तो इसीलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, और 0 पॉइंट भी पॉसिबल है और इसीलिए ये अलग से इंक्लूड किया। तो x belongs to this set, I'll say is the domain of this function. ओके देखो ये समझ में आया? सर और अगर तो समझे सर, मैं ज्वाइन नहीं हुआ था, लेट ज्वाइन हुआ था। अब तुम देखो दूसरा देखो y इक्वल टू अगर रूट ओवर ऑफ एफ एक्स है, तो बताओ स्क्वायर रूट रियल और डिफाइंड कब होगा? Square root of any quantity, when is it real? बोलो अब चुप सर क्यों fx अगर पॉजिटिव होगा तो सर? क्यों? जीरो का भी तो रूट डिफाइंड है। हाँ सर, मतलब हो सर जीरो मतलब रियल नंबर होना चाहिए।
अरे तो रियल नंबर में अगर मान लो -2 हो गया तो -2 का रूट डिफाइंड होगा, सर नहीं, R नॉट plus डिफाइंड sir, होगा R plus. सर, नॉट डिफाइंड होगा तो सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। मैं डोमेन का कंडीशंस बता रहा हूं, जैसे देखो y रूट ओवर ऑफ fx है, तो fx हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ना तुम्हारा रूट ओवर रियल और डिफाइंड भी होगा, करेक्ट। वह उसी का एग्जांपल के लिए मैंने ये लिया, देखो fx रूट ओवर ऑफ दिस दिया। तो अब एक सिंपल सा बात देखो, ये अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो देखो ये फैक्टर कब 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे, e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल टू 0। तो 0 2 बार आया, इसीलिए देखो सर्किल कर दिया। ये पॉइंट 1 2 3 पे 0 होगा, लेकिन एक ही बार आया तो ऐसे लिख दिया। समझ में आया बात? अब देखो प्लस साइन यानी पॉजिटिव चाहिए, तो देखो 1 से 2 2 3 से इंफिनिटी, और 0 पे इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए 0 पॉइंट को अलग से इंक्लूड किया। उसके बाद देखो 1 विल बी इंक्लूडेड बट 2 विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, और फिर ये 3 टू इंफिनिटी। देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं? अब मान लो मैंने यहां पे लिखा से रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, तो यहां पे भी डोमेन अगर तुमको निकालना है तो देखो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लिखेंगे। अब साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो एक साइकिल में हम खाली ड्रॉ करेंगे, देखो 0 से पाई में देखो ये पॉजिटिव है कि नहीं, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स लाइन बिटवीन 0 एंड पाई। तो आप इंटरवल जनरल के लिए याद करो, इनइक्वालिटी मैंने सिखाया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, 2n पाई ऐड करेंगे n टाइम्स द पीरियड, तो 2n पाई प्लस 5, देखो क्लोज इंटरवल एंड यूनियन ऑफ ऑल सच सेट्स फॉर n बीइंग एन इंटीजर, देखो लिख सकते हैं। तो देखो रूट ओवर ऑफ साइन एक्स का डोमेन देखो ये लिखेंगे, इसका ये अगर है तो इसका डोमेन ये लिखेंगे। देखो ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछो। आ गया सर। सर जो यूनियन के नीचे सर क्या लिखे हैं सर? n बिलोंग्स टू i ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली ये इनफाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स होगा ना, तो ऐसे यूनियन फॉर n बिलोंग्स टू i फॉर ऑल n बीइंग एन इंटीजर, ऐसा सेट, ये साइन यूज होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही करके 14-15 कंडीशन है, पहले वो सीखो, ठीक है। बेटा इसको यस सर। यस सर। अब ये बताओ, वो अगर यहाँ पे रूट ओवर था तब तो ये कंडीशन है, अगर ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन है, लेट अस से log ऑफ fx, या मान लो 1 बाय रूट fx, अब यहां बताओ fx क्या होना चाहिए ताकि y रियल और डिफाइंड है, बोलो। ग्रेटर देन 0 सर। हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ पे होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तभी ये डिफाइंड होगा दोनों ही। अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सपोज fx मैंने लिखा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 16 दिया विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10, ठीक है, या बस 6 दिया, एंड आई आस्क यू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो log ऑफ fx, देखो आइदर क्वेश्चन ये हो या क्वेश्चन ये हो, दोनों का आंसर सेम होगा। अगर मैं ऐसे भी लिखा तो भी दोनों सेम ही क्वेश्चन है, एक्चुअली डिफरेंट कुछ नहीं। देखो दोनों में ही एक ही क्राइटेरिया लगेगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए, देखो और कोई क्राइटेरिया अप्लाई करना है? यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव, तो अब साइन चेंज कहां पे होगा, देखो 2 और 3 पे होगा। अब 3 से बड़ा कोई वैल्यू लो, मान लो 4 लिया, 4 पुट करने से 4 - 2 4 - 3 दोनों ही क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, Positive. नेगेटिव होता है। तो Positive. 3 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अब तुम में से कोई बताओ इंटरवल हम क्या लिखेंगे इसका, बोलो। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ एक्स माइनस वी विल इंफिनिटी टू 2 Minus यूनियन 3 infinity टू to- इंफिनिटी। यूनियन यूनियन 3 टू। देखो ये हो जाएगा ये दोनों फंक्शन का डोमेन। देखो Yes, समझ sir. में आया कि नहीं। अब तीसरा अगर मान लो मैंने लिखा 1/fx, तो यहां एक ही क्राइटेरिया होगा, fx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस एक ही क्राइटेरिया, देखो 0 नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल लेके भी दिखा रहा हूं। देखो मान लो मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा x² - 5x + 6, और मैंने तुमसे पूछा कि इसका डोमेन बताओ। तो यहाँ एक सिंपल सा क्राइटेरिया लगाओगे, दिस शुड नॉट बी 0, यानी x - 2 × x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए। अब देखो ये दो वैल्यू छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो डोमेन हम ऐसे लिखेंगे, देखो एक्सेप्टेबल है ना रे, बाकी 2 और 3 पे 0 हुआ डिनोमिनेटर, 2 3 नहीं होना चाहिए। तो r - 2, 3 देखो इस फंक्शन का डोमेन होगा कि नहीं होगा सर। देखो देखो ये 3 केस मैंने समझाया, ये समझ में आया। यस सर। लिख लियो, नो सर, अब 1 मिनट सर लिखा है। लिख लो। अब हो गया। यस सर। यस सर। अब देखो फोर्थ कंडीशन हम बता रहे हैं, और फिर उसके बाद इसको मिक्स करेंगे उसी के साथ। देखो फोर्थ में अगर मैंने ऐसे लिखा y = log of f of x with respect to base gx। देखो log of any quantity when it is defined, याद करो log सिखाया था, बोलो log कब डिफाइंड होता है, मैंने क्या ग्रेटर देन 0, बोलो। सर बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना। और नंबर भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होना चाहिए, यही ना सिखाया था। तो log fx with respect to base gx कब डिफाइंड होगा, when fx is positive, gx is positive and gx is not equal to 1, तभी डिफाइंड होगा। अब इसका एग्जांपल देखो हम लेते हैं, मान लो fx मैंने लिखा ऐसे, से log of 1 - x और बेस मैंने 2x से लिया। देखो दोनों चीज वेरिएबल है कि नहीं। अब यहां एक एक करके जैसे मैंने कंडीशन बताया वैसे अप्लाई करो। तो x पॉजिटिव यानी x < 1, ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। 2x पॉजिटिव यानी x पॉजिटिव, देखो सेकेंड कंडीशन। 2x is not equal to 1 यानी x is not equal to half, देखो ये तीसरा कंडीशन होगा कि नहीं, हाँ है ना। अब ये तीनों एक साथ अप्लाई करो। तो फर्स्ट कंडीशन सेज ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, लेस देन 1, और थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, हाफ नहीं हो सकता। अब ये तीनों का एक साथ ओवरलैपिंग रीजन कौन सा हुआ बताओ। सर इंटरसेक्शन लेना है क्या इनका सर? हाँ कॉमन मतलब क्या, दिस एंड दिस एंड दिस, तो इंटरसेक्शन ही ना लोगे। तो क्या लिखेंगे बोलो, अरे 0 to हाफ देखो दोनों लाइंस ओवरलैप कर रहा है, और यूनियन हाफ हाफ से लेकर
तो यही ना डोमेन होगा इसका। अब देखो Yes, इसी में क्वेश्चन को देखो, लॉजिक याद रखो सेम रहता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है कैसे, ये fx और gx खाली चेंज करेंगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो मैंने ऐसे लिखा, देखो 2 log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10 प्लस 1 बाई x, और मैंने बेस में अब दे दिया 100x, ये लो। तो देखो fx ये पूरा है, ये gx है, तो अब देखो सेम एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो माइनस ऑफ 2 log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10 प्लस 1 बाई x, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है, fx पॉजिटिव। तो अब इसको सॉल्व करो, बताओ ये वाला जीरो कब होता है, 2 log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी log x इज माइनस हाफ, तो x इज 10 टू द पावर माइनस हाफ, देखो ये आता है। तो 0 10 टू द पावर माइनस हाफ यानी 1 बाय रूट 10, देखो खाली यहीं पे ना साइन चेंज होगा। अब इससे बड़ा कोई वैल्यू लो, सपोज 1 लिया, तो 2 log 1 प्लस 1, log 1 0 हो गया, तो यहां आ गया 1 बाय 1 पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस साइन से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 1 के लिए नेगेटिव मतलब यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो देखो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 बाय रूट 10, और ये मेरा पहला क्राइटेरिया हुआ fx पॉजिटिव। देखो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। तुम लोग ना हाँ बोलता है ना बोलता है, सब गूंगा मेरा है क्या रे। सर एक सर ये और और एक बता बार दीजिए। समझा दीजिए। कोई भी एक्सप्रेशन का साइन कब चेंज होता है, जब उसमें प्रेजेंट हर फैक्टर 0 होता है। यस सर। तो ये बताओ, ये पूरा 0 किया मैंने, देखो यानी log x माइनस हाफ हुआ, तो x 10 टू द पावर माइनस हाफ हुआ। 10 टू द Yes, पावर sir. माइनस हाफ का मतलब 1 बाई 10 टू द पावर हाफ यानी 1 बाई रूट 10। यस और सर। नीचे वाला फैक्टर कहाँ 0 है, 0 पे। हाँ सर। अब 1 बाई रूट 10 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है सर। 1, तो 1 यहां मैंने पुट किया, 2 log 1 प्लस 1 कितना हुआ बोलो। 1 हुआ सर। अरे लो, तो नीचे 1, तो ये पार्ट पॉजिटिव हुआ, ये पार्ट देखो, हाँ 1 बाई 1 1 हुआ सर पॉजिटिव। और माइनस साइन बाहर है, वो क्या बना देगा उसको, नेगेटिव बना देगा सर। नेगेटिव सर। तो 1 के लिए नेगेटिव हुआ, तो पूरा 1 बाई रूट 10 से इंफिनिटी में नेगेटिव। अब ऑल्टरनेट चेंज करो, तो इधर क्या हुआ, पॉजिटिव। इधर प्लस होगा। पॉजिटिव। तो देखो मुझे पॉजिटिव चाहिए, यानी 0 से 1 बाई रूट 10 में ये fx पॉजिटिव है। यस सर। अब gx पे आओ, तो 100x इज पॉजिटिव। 100x पॉजिटिव कब होगा, x ग्रेटर देन 0। यस और सर। तीसरा कंडीशन 100x नॉट इक्वल टू 1, यानी x नॉट इक्वल टू 1 बाई 100, देखो ये तीसरा कंडीशन आया। अब देखो दिस एंड दिस तीनों ना लगाएगा, तो ये बताओ यहां भी इंटरसेक्शन लोगे, देखो 0 1 बाय रूट 10 और 1 बाय 100 तो बहुत छोटा है, देखो यहां पे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, 0 से 1 बाय रूट 10। सेकेंड और थर्ड एक साथ मिला दो, तो क्या लिखें, बोलो। सर काव्य एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही है सर। तो बताओ इंटरसेक्शन, देखो इसका क्या आता है राहुल, इसमें सर 0 to 1 by 100 यूनियन 1 by 100 to 1 by रूट 10। हाँ तो देखो समझ में आया ना। यस तो सर। थोड़ा ध्यान से खाली देखेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, बोलो। नहीं इस समय आने सर वाला थोड़ा कोई नहीं। चीज है कि 1 बाय रूट 10, देखो ये डोमेन हो गया, देखो इस फंक्शन यस का। सर। यस सर। लिख लिए दोनों, अभी लिख रहे हैं सर। नो सर। लिख लो। ये जो कंडीशंस हम हाईलाइट कर रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यही कंडीशंस हमको यूज करना है।
हो गया? थोड़ी देर हाँ, थोड़ी देर सर। ठीक, पहले चलो। हो गया सर। सब लोग का हो गया? तो Yes, बताओ sir. रूट एफ एक्स कब डिफाइंड होता है? आंसर दो। रूट ओवर ऑफ Greater एफ than एक्स, equal to व्हेन इज 0. इट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0? लॉग एफ एक्स कब डिफाइंड होता है? fx greater Greater than than 0, 0. 1 by root एफ एक्स, fx not equal to 0. 1 by root एफ एक्स बोला मैंने। एफ Sorry, एक्स पॉजिटिव Sir, ना greater है। than 0, sir. fx greater than 0 sir. हाँ, 1 by एफ एक्स में एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 fx not equal to 0. और log एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेस जी एक्स कब डिफाइंड होगा? fx Sir, greater fx अभी तो is greater than 0, gx is greater than 0, gx is less than, gx is not equal to 1 not sir. equal to Not equal to -1. 1. 1. बिल्कुल सही। अब इधर देखो, मैंने इस फॉर्मेट में अगर फंक्शन दिया, देखो एफ एक्स पी जी एक्स और एफ एक्स सी जी एक्स। तब एक बात बताओ, y इक्वल टू एन सी आर, अगर मैंने एन सी आर लिखा तो एन सी आर का मीनिंग क्या है बोलो तो? व्हाट डज एन सी आर मीन? क्या हुआ, सब चुप हो गया? एनसीआर का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, यही ना है इसका मीनिंग? सर आपका सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो है क्या सर यूट्यूब में सर? हाँ बिल्कुल है सर थोड़ा ठीक है, भेज दीजिएगा ना तो सर इसको सर। ठीक है भेज देंगे। अब देखो सबसे पहले ये समझो, एनसीआर का मीनिंग होता है द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो अगर सपोज करो 10 बुक्स में से 4 बुक्स सिलेक्ट करना है तो आंसर हम क्या देंगे? 10C4, राइट? अगर 10 में से 2 बुक्स सिलेक्ट करना है तो 10C2 देंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये जो नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यस और नो? ये बात तो समझ में आता है? जैसे तुम्हारे पास 5 शर्ट है, उसमें से 2 सिलेक्ट करना है तो 5C2। तो 5 शर्ट क्या है? नंबर ऑफ शर्ट्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे भी fx क्या होना चाहिए बताओ? fx Greater than हैज टू 0. बी अ नेचुरल नंबर, सीधा ये नहीं कहेंगे? यस सर। अब बताओ नंबर ऑफ सर ऑब्जेक्ट्स आपका व्हिच सर यू आर वीडियो ब्लर है सिलेक्टिंग। सर। देखें एक मिनट, नहीं इधर तो क्लियर आ रहा है बच्चा, ये तो एकदम क्लियर आ रहा है। देखो बाकी सब क्या ब्लर आ रहा है क्या? No, sir. देखो कुछ गड़बड़, थोड़ा देर रुक जाओ, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो एनसीआर का में एन हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये बात तो सबसे पहले समझ में आया। अब आर क्या है? द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी आर सिलेक्टिंग। तो ये बताओ राहुल, अगर मान लो तुम्हारे पास 5 शर्ट है, ठीक है, तुम कितना शर्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो? या तो 0 5 करोगे या 1 का, मैक्सिमम 5 कर सकते हो ना? 5 फैक्टोरियल सर। हाँ, वो अरेंज करने नहीं बोल रहा हूँ, सिलेक्ट करने बोल रहा हूँ। तो देखो मैक्सिमम आइदर यू 5 कैन कर सकते हैं सिलेक्ट, सर।
मिनिमम सर 0। मिनिमम 0 मैक्सिमम 5। क्या तुम 3.5 शर्ट सिलेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है सर। इसका मतलब क्या, ये फिगर भी इंटीजर होना चाहिए? यस सर। R can never be a fraction। और होल नंबर होना चाहिए सर। मिनिमम 0 और मैक्सिमम Yes, sir. जितना शर्ट अवेलेबल है उतना ही ना करेगा, उससे ज्यादा तो Yes, नहीं कर sir. सकता है। तो 0 यहाँ to पे n देखो, सर। तो gx तुम्हारा होल नंबर होना चाहिए लाइंग इन द इंटरवल 0 to fx। क्या मैं ये दोनों क्राइटेरिया लगा सकता हूँ इस पे? यस सर। तभी ना fx पे gx या fx से gx डिफाइंड होगा। बोलो, लॉजिक Yes, समझ sir. में आया? व्हाई दिस क्राइटेरिया इज टू बी अप्लाइड। अब जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। मान लो मैंने लिखा 7 - x p x - 3 लिखा, ठीक है। देखो, एनसीआर कहो या एनपीआर कहो, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया। तो अब सबसे पहले देखो, एक कॉमन चीज यहाँ क्या है, यहाँ होल नंबर है और यहाँ नेचुरल नंबर है, इसका मतलब इंटीजर तो है ना दोनों। ये देखो, n और r दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो नाउ टेल मी 7 - x and x - 3 both of them can be integers when? What is the criteria जो हम लोग x पे लगाएंगे ताकि 7 - x और x - 3 दोनों इंटीजर होगा? बोलो काव्या, राहुल, x क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए सर। x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए सर। कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव नंबर, हम पहले तो ये इंटीजर कहेंगे। क्यों? अगर x Yes, sir. इंटीजर है तो दोनों इंटीजर होगा। अब देखो, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो मैंने ऐसे लिख दिया 7 - x पॉजिटिव यानी x लेस देन 7। अब देखो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट सेकंड को दोनों एक साथ अप्लाई करो, तो दोनों एक साथ अप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? If x is an integer less than 7, if x is an integer less than, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो काव्या? बोलो जोर से, आवाज नहीं आ रहा है। -infinity to 7 होगा। नहीं, वो भी नहीं कहेंगे। देखो, x is an integer less than 7, तो देन 7 - x is a natural number, ये हम कह सकते हैं। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ध्यान से देखो अभी। अब ये सेकंड क्राइटेरिया लगाओ, तो x - 3 greater than equal to 0 less than equal to 7 - x, ये कहेंगे। देखो, gx greater than equal to 0 less than equal to fx। तो अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करो, तो x greater than equal to 3 आया, यहां से आया 2x less than equal to 10 यानी x less than equal to 5। देखो, ये तीसरा कंडीशन। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ लगाओ, इंटरसेक्शन। देखो, लेस देन 7 मतलब इधर 3 से 5, देखो ये रीजियन हुआ और दोनों जगह पे इक्वल टू है। क्यों? अब ये सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन क्या आया बताओ? ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? x greater than equal to 3 less than equal to 5। Now tell me which integers are there in between 3 to 5? 4 सर। In this interval। क्यों? 3 पे इक्वल टू है तो 3 भी तो हो सकता है। 3 4 5 सर। हाँ, तो 3 4 5 और यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट्स है, इसीलिए हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो ऐसे, देखो समझ Yes, में sir. आया कि नहीं आया? बोलो आया जल्दी सर। लिखो। तो सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा चेंज है, ऐसे करके सॉल्व करोगे, ठीक है? इसमें गड़बड़ मत करना। सर क्या सिर्फ 3 4 5 होगा? हाँ बस, तुम जो माइनस इंफिनिटी से बोल रहे थे वो पूरा नहीं ना होगा।
देखो ये समझ में आया बच्चे? मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए ये। Should I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। 20 माइनस 3x मैंने लिखा और यहां लिखा c4x माइनस 5। अब यहां देखो ये मेरा अगर फंक्शन है और इसका डोमेन चाहिए, तो सबसे पहले एक बात इंश्योर करना कि ये दोनों इंटीजर है। तो बताओ इफ x इज एन इंटीजर, क्या ये दोनों इंटीजर होगा? हाँ या ना? If x is an integer, 20 minus 3x as well as 4x minus 5, they will be integers. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 20 minus 3x greater than 0, तो x less than 20 by 3 ऐसा कहोगे? हाँ सर। क्या नेचुरल नंबर तभी ना होगा? तो if x is an integer less than 20 by 3, 20 minus 3x is a natural number. ये पहला कंडीशन एक्चुअली हम मेरा आया। अब देखो 4x minus 5 greater than equal to 0 less than equal to 20 minus 3x, ये लिखेंगे? बोलो। ये लगाया gx greater than equal to 0 less than equal to fx। अब इसको सर, सॉल्व ये करो लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड क्या आया बोलो? ये वाला लेफ्ट साइड को ये आया। राइट साइड को सॉल्व करो तो देखो 4x minus 5 less than equal to 20 minus 3x, यानी 7x less than equal to 20, 20 plus 5 25, तो x less than equal to 25 by 7। देखो अब ये पहला काम करोगे तुम, सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन करो। देखो 20 by 3 is here, तो less than this, मतलब यहां 5 by 4 और 25 by 7 यहां पे। देखो अब दोनों का इंटरसेक्शन रीजन क्या है बोलो? 5 देखो, by 5 by 4 to 25 by 7. तो दिस मींस x is greater than equal to 5 by 4 less than equal to 25 by 7। 5 by 4 डिवाइड करो तो देखो 1.25 और ये हो गया तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 3.5। अब बताओ इसके अंदर जो इंटीजर्स होगा वही ना पॉसिबल सॉल्यूशन है मेरा। Yes, sir. तो इसके अंदर इंटीजर्स क्या है बोलो? 2 और 3, सर। तो 2 और 3 ये मेरा डोमेन होगा कि नहीं होगा बोलो? देखो ये समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया सर। लिख चुके हो? लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। डिस्कनेक्ट होगा तो फिर कनेक्ट कर लेना तुरंत, ठीक है? अब एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन एक तुम लोग को दे रहे हैं, अब तुम लोग आंसर बताओगे, ठीक है? देखो fx is equal to 16 minus x c 2x minus 1, इसका डोमेन तुम बताओ। देखो मैंने दो क्वेश्चन एक टाइप का दिखाया, तीसरा तुमको दिया। देखो ये वाला मिटा दें, ये क्वेश्चन। Yes, sir. इसका आंसर आया जो मैंने दिया अभी? नहीं आया?
एनीबॉडी? कोई आंसर नहीं दे रहा रे। सर वो जो 1/2 और 17/3 के बीच में आएगा सर। तो उसमें ये भी तो देखोगे ना, देखो पहला क्राइटेरिया क्या है, x एक इंटीजर होना चाहिए यहाँ भी। और देखो सेकंड क्राइटेरिया 16 माइनस x पॉजिटिव, तो x लेस देन 16, ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 16 माइनस x, तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू 17/3। अब देखो 2 और 3 का इंटरसेक्शन लोगे तो एक्चुअली क्या आएगा तुम्हारा, देखो 16 से छोटा और ये बोलता है हाफ से 17/3, देखो यहाँ है। अब ये दोनों का ओवरलैपिंग रीजन क्या हुआ, हाफ टू 17/3। अब हाफ का मतलब 0.5, अब 17/3 कितना हुआ, 5.67 हुआ। 5.6। अब इसके बीच में कौन सा इंटीजर्स है, तुम पहला कंडीशन मत बोलो, विच इंटीजर्स आर देयर, तो x इक्वल टू 1 1 2 3 4 5, 5 ही एलिमेंट ना आएगा। तो देखो ये तुम्हारा डोमेन होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो फॉर दिस फंक्शन दिस इज द डोमेन। समझ में आया बात? यस सर। तो ये फिफ्थ वाला कंडीशन का यूज समझ में आया, इनफैक्ट 1 से लेकर 5 तक पूरा। हाँ ना, कुछ कहीं भी कंफ्यूजन, अगर कंडीशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो कभी ऐसा टाइप का जब केस होगा तो यहां एक सिंपल सा बात है, एफ एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। देखो दिस इज द कंडीशन व्हेन इट विल बी डिफाइंड, ठीक है, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, मान लो मैंने दिया साइन इनवर्स ऑफ 1 + x² / 2x और मैंने तुमसे पूछा कि अब इसका डोमेन निकालो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो अब यहां देखो ये पूरा क्वांटिटी किस में लाई करना चाहिए, -1 से लेकर 1, हाँ या ना? यस सर। अब ये ट्रिपल इनइक्वालिटी में लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं, देखो तो 1 + x² / 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो 1 + x² / 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे। एलसीएम ले लो तो देखो 1 + x² + 2x / 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो x + 1 होल स्क्वायर / 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ साइन चेंज कहां पे होगा, देखो -1 2 बार रिपीट हुआ, पावर 2 है, और 0 इज अनदर पॉइंट। तो देखो 0 से बड़ा के लिए ये पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे बोलो, x इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन 0, तभी ना ये तुम्हारा लेफ्ट साइड डिफाइंड है, हाँ या ना? देखो क्या ये समझ में आया? अब राइट साइड सॉल्व करते हैं। देखो जब भी ट्रिपल इनइक्वालिटी होगा लेफ्ट राइट इंडिविजुअली सॉल्व करोगे और फिर इंटरसेक्शन लोगे, दैट इज द कॉमन रीजन, ठीक है। अब राइट साइड को सॉल्व करो तो क्या लिखोगे यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, मैंने बोला था ना इनइक्वालिटी जब सिखाया था। क्यों? अगर ये नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, दैट इज द रीजन नेवर परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ऐसे लिखोगे, अब दिस डिवाइडेड बाय 2x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 0 और 1 पे देखो साइन चेंज होगा, वो भी 1 2 बार रिपीट हुआ, तो 1 से बड़ा के लिए ये क्या है,
पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव। तो यहां देखो x लेस देन 0 और x इक्वल टू 1, देखो ये आया राइट साइड कि नहीं। अब लेफ्ट और राइट दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं, तो देखो 0 -1 1। देखो लेफ्ट साइड इज ट्रू हियर एंड x ग्रेटर देन 0। देखो यहां लेफ्ट साइड ट्रू है, राइट साइड कहां ट्रू है, देखो x लेस देन 0 और इक्वल टू 1। अब बताओ ओवरलैपिंग रीजन क्या है, जीरो। ध्यान से देखो और बताओ। 0 सर। ठीक 1 to 0 ध्यान से देखो, ध्यान से, लेफ्ट और राइट का लाइन कहां ओवरलैप कर रहा है, सर -1 to 0 जीरो पे। जीरो एम्प्टी है, कैसे ओवरलैप किया, ओपन है देखो सर। ये लाइन। सर इसका 5 होगा सर। फिर गलती कर रहे हो, देखो क्या -1 इंक्लूडेड नहीं है एल में, हाँ सर है ये सर। सर इंक्लूडेड है सर। तो -1 कॉमन हुआ और हाँ दूसरा सर। पॉइंट 1 कॉमन नहीं हुआ। +1 सर। यस तो सर, हो रहा है। इसका तो इसका डोमेन एक्चुअली हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओनली टू वैल्यूज -1 एंड 1। देखो क्या ये कहेंगे, कह सकते हैं सर। Yes, sir. अब समझ में आया क्यों बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके सॉल्व करना होता है। हाँ सर। चलो लिखो जल्दी। तो साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो, याद रखो प्राइमरी क्राइटेरिया इज एफ शुड लाई बिटवीन -1 to 1। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। चलो पहले लिख लो इसको। इज इट ओवर? थोड़ा देर सर। हाँ, अब थोड़ा देर। थोड़ी देर सर, थोड़ी देर। हाँ सर हो गया सर। मैं एक और छोटा सा ये एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसको भी मिटा देना राइट साइड। हाँ सर वो भी हो गया सर। और इसीलिए कंफ्यूज मत करना कभी भी। देखो अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा fx is equal to cos inverse of x minus 3/4, मान लो ऐसे दिया, इतना सिंपल भी दे सकता है। तो भी देखो यहाँ साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो, कंडीशन तो एक ही है। देखो ये -1 से 1 में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 4। अब x क्या लिखोगे, 3 - 4 और इधर 3 + 4। तो x लाइज बिटवीन -1 to 7। देखो दोनों जगह इक्वलिटी है, तो मेरा डोमेन का इंटरवल -1 to 7, देखो क्लोज इंटरवल ऐसा लिखेंगे। यस सर। देखो ये समझ में आया। तो साइन इनवर्स एफ और कॉस इनवर्स एफ दोनों कब डिफाइंड होगा बोलो। लिख लिया ये वाला।
क्या कह रहे बच्चा लोग, कुछ बोल नहीं रहे? लिखा कि नहीं लिखा? लिखिए सर। सर लिख लिया ठीक है, सर। तो अब देखो, यहीं पे अगर मान लो मैंने दिया y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ fx और cosec इनवर्स ऑफ fx, तो देखो दिस इज डिफाइंड इफ fx इज लेस देन इक्वल टू -1 और fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तभी sec इनवर्स या cosec इनवर्स डिफाइंड हो। देखो इसका भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैंने fx लिखा sec इनवर्स ऑफ 2 - 3x by 4 ऐसे लिखा, ठीक है, और मुझे इसका डोमेन निकालना, तो 2 - 3x by 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू -1 और 2 - 3x by 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ऐसा लिखेंगे एज पर आवर कंडीशन। Yes, और sir. ये कहां से आ रहा है, तो याद करो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज सिखाया था, तो sec थीटा cosec थीटा का रेंज लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इनवर्स डिफाइंड होगा ठीक उसी का रेंज में, समझे? तो अब यहाँ देखो 2 - 3x लेस देन इक्वल, सिग्नल रेड है क्या? देखो मेरा वाला उस पे जूम पे देखो सिग्नल रेड है। यस सर। सर मेरा मेरे तो साइड से ठीक तो है। मेरे साइड से भी क्लियर है सर। हाँ, इसका मतलब काव्य तुम्हारा थोड़ा, तुम ब्रॉडबैंड से क्लास करते हो कि मोबाइल डेटा से? सर मोबाइल डेटा से। एक ब्रॉडबैंड लगा लो बच्चे सब लोग, क्योंकि सर ब्रॉडबैंड भी कभी कभार फेल हो जाता है। मैं सर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वो भी सर कभी कभार सर फेल हो जाता है सर। ब्रॉडबैंड कौन सा, BSNL वाला? सर रेल वायर सर। रेल वायर, रेल वायर हाँ कितना सर। स्लो है रे? तो अच्छा कौन सा है फिर रेल सर वायर ब्रॉडबैंड? ब्रॉडबैंड में देखो एयरटेल का जो फाइबर ब्रॉडबैंड है वो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। मेरा सर रेल वायर लगा है सर। ठीक है, मेरा फाइबर वाला है इसीलिए जनरली डिस्टर्ब नहीं होता है। हाँ बोलो। सर सर मैं रिजॉइन करूंगी, मेरे को थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा ठीक है, देखो बाकी लोग को दिख रहा है ना? हाँ सर। लिख लो। अब देखो और का मतलब क्या होता है बताओ सेट थ्योरी में? देखो पहले तो इसको सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ क्या है x लेस देन इक्वल टू -2/3, तो लेस देन इक्वल टू -2/3 आप सेट में लिखेंगे देखो ऐसे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को 2 से इंफिनिटी लिखोगे, और बीच में और है इसलिए यूनियन लगाएंगे, तो x बिलोंग्स टू आइदर दिस और दिस, ठीक है? तो दिस विल बी द डोमेन ऑफ योर फंक्शन, ऑलराइट? देखो ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. अब 8th वाला कंडीशन है, अगर y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ fx है या cot इनवर्स ऑफ fx है, तो यहाँ एक ही क्राइटेरिया होता है कि fx शुड बी अ रियल नंबर, ठीक है? यहाँ और कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं लगा। 9th भी मैं लिख दे रहा हूं, y इज इक्वल टू sin fx या cos fx या सर a ऐसे टू दी कितनी पावर प्रॉपर्टी है सर? fx, ऐसे बहुत सारा है बच्चा। देखो fx रियल होना चाहिए, ठीक है? देखो मैं इन दोनों में से किसी एक का दिखा देता हूं, तुम समझ जाओगे। ये सेकेंड वर्स वाला एग्जांपल मिटाए। हाँ सर एक मिनट। अच्छा ठीक है, लिख लो।
लिख लिया सर। ये वाला दोनों लिख लिए हो, 8th और 9th कंडीशन। हाँ सर। अब देखो मैं इनमें से किसी एक का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे दिया, देखो e टू द पावर cos इनवर्स ऑफ, मान लो यहाँ पे दिया x², ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो एक बात, x²/2 मान लो बेटा, तो यहाँ e का पावर कोई भी हो, देखो यहाँ a का पावर fx, मैंने क्राइटेरिया क्या बोला है, ये रियल होना चाहिए। तो यहाँ cos इनवर्स ऑफ x²/2, दिस शुड बी रियल, करेक्ट। अब ये रियल कब होगा बताओ, cos इनवर्स fx डिफाइंड होता है -1 से 1 में, यानी x² तुम्हारा -2 से 2 में लाई करना चाहिए। अब बताओ x² तो हमेशा पॉजिटिव है, x², यस सर। तो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ट्रू। तो कौन सा Yes, sir. चीज ट्रू होना जरूरी है ज्यादा, ये वाला, क्यों? तो x² लेस देन इक्वल टू 2, यानी हम ऐसे लिखेंगे, बोलो, तो x -√2 इंटू x प्लस √2 लेस देन इक्वल टू 0। अब साइन देखो -√2 और √2 पे चेंज होगा कि नहीं, देखो हाँ इसको सर, a होगा प्लस सर। b इंटू माइनस, अब 0 पुट कर दो तो -√2 इंटू प्लस √2 नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। तो बताओ ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो बच्चे। -infinity to सर x बिलोंग -2 -2 union टू √2 to infinity. -2 to 2 सर। यहाँ देखो -√2 to √2 सर। गुड, मुझे नेगेटिव ना चाहिए, तो देखो माइनस साइन इसी इंटरवल में ना दिख रहा है, Yes sir, तो sorry. देखो दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखो समझ में आया कि नहीं, आया सर. सर देखो एक और एग्जांपल, हाँ बोलो। सर बोलो, कौन आज सा का statement? रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में रख दीजिए सर। सर मेरा लेकिन- ठीक नहीं आ रहा। लेकिन तुम डीपीपी का है नहीं, तुम लोग सॉल्व करता है, ये बोलो। पहले मेरे को ये बताओ कि अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कितना भी वीडियो देख लो, क्या सब प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा? सर नो सर, वो सर फिजिक्स का था और केमिस्ट्री का भी था ना सर, इसलिए. यस सर, कल तक कर देंगे। तो आज जो देगा वो कब करेगा, तो फिर सर वो सारा डिले हो जाएगा कंप्लीट ना। कर देंगे। सर एक्स्ट्रा अब देखो, मेहनत अब- करके दोनों कंप्लीट करेंगे सर। इधर देखो, अब यहाँ पहला क्राइटेरिया क्या लगेगा बताओ बच्चे, पहले क्या है, साइन है, तो तो अभी real अभी number, मैंने sir. क्या सीखा, करेक्ट, तो लॉग ऑफ दिस शुड बी रियल, क्या ये पहला हम लोग लिखेंगे, क्यों? अब ये बताओ लॉग एफ एक्स रियल कब होता है, सेकंड क्राइटेरिया Greater than याद zero. करो, वेरी गुड, √4 (x²/1 - x) > 0। ये स्टेप तक तो सबको समझ में आया होगा। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है? समझ में आया सर। अब ये बताओ, ये यहाँ देखो ऑलरेडी पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट तो रियल होना चाहिए कम से कम। तो स्क्वायर रूट रियल कब होगा, जब रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होगा तभी ना, और साथ में देखो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, तब ना पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। देखो यहां से ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? देखो कहीं गड़बड़ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 करने से नहीं होगा सर. नहीं, देखो रूट भी तो तुम्हारा रियल और डिफाइंड होना चाहिए। देखो अगर तुमने खाली डिनोमिनेटर को, देखो इसको राइट में ले आओ, तो x लेस देन 1 लिया, अब सपोज करो तुमने x का वैल्यू -5 डाल दिया, तो 4 - 25 का √, -21 √, इमेजिनरी हो गया, तो क्या Yes, ये sir. रियल हुआ? ये नो रियल सर। नहीं ना हुआ। नो सर. तो इसीलिए रूट जब होगा तो रूट के अंदर वाला पॉजिटिव करना ही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 2 - x इंटू 2 + x, क्या हम लोग इसको पॉजिटिव लिखेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो सेम साइन प्लॉट करने वाला टेक्निक लगाओगे,
अब सपोज x 0 पुट किया तो देखो 0 पुट करने पे 2 इंटू 2 पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव है, तो ये आया x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। अब बताओ दिस एंड दिस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे कि नहीं? यस सर। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बोलो? देखो फर्स्ट वन बोलता है लेस देन 1, ये बोलता है इधर, तो दोनों का ओवरलैपिंग रीजन कितना हुआ? -2 to 1। -2 से। -2 to 1। तो देखो x बिलोंग्स टू -2 से 1, देखो आ गया डोमेन। यस सर। देखो Yes, कहीं sir, कोई आ गया, मुश्किल है? देखो No, sir. डोमेन का क्वेश्चन हमेशा याद रखो ब्रैकेट रूल का ऑपोजिट तरीके से करना होता है। ब्रैकेट रूल में हम लोग अंदर से बाहर जाते हैं ना? अरे बॉडमास रूल जो पढ़ा Yes, sir. है, सर अंदर से अंदर से बाहर बाहर जाते हो कि नहीं? लेकिन यहाँ देखो हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। देखो मैंने पहले साइन का कंडीशन लगाया तो ये आया, अब लॉग का कंडीशन लगाया तो ये आया, तब देखो फिर रूट आया तो फिर रूट का भी कंडीशन लगाया और ये भी लगाया। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग दोनों लिख लिया है बच्चे लोग, दोनों सर क्वेश्चन? एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है लिख लो। मैं तुम लोग को एक दो सवाल दूं क्या इसके पहले कि अगला पॉइंट्स बताऊं? डू यू वांट टू ट्राई 1 or 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ? बोलो। सर डीपीपी में दे दीजिएगा सर। क्यों? अभी करेगा तो थोड़ा कम से कम कुछ गलती होगा तो हम बता देगा ना। डीपीपी में तो अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, नॉट दिस। देखो ये लिख लिए। हाँ सर हो गया सर। अब कुछ कंडीशंस लॉग वाला फिर से मैं याद दिलाता हूं क्योंकि सब लोग तो क्लास किया नहीं था, तुम में से कुछ लोग क्लास नहीं किया था तो इसीलिए। अब देखो y इक्वल टू log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस a, बेस जब 1 से बड़ा है तो देखो ये ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं? इंक्रीजिंग होता है। ये 0.0 है, ये 0.1 है। देखो तो when it is above the x axis, tell me when x is greater than 1 और 0 से 1 में जब x है तब ये क्या होगा? नेगेटिव। तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, log fx is positive if fx is greater than 1 and log of fx with respect to this base is negative if fx lies between 0 and 1। देखो ये कह सकते हैं कि नहीं? याद है किसी को जो लॉगरिथम का क्लास किया था? ऐसा कुछ सिखाया था? Yes, sir. अब देखो log fx with respect to base a नेगेटिव ग्रेटर देन 0 अब कब है बताओ? जब बेस तुम्हारा देखो फ्रैक्शन है। तो देखो ये पॉजिटिव हो रहा है when fx lies between 0 and 1। fx lies between 0 and 1 और log of fx with respect to this base is negative if fx is greater than 1। देखो ऐसा कहेंगे। तो ये दोनों कंडीशन मार्क किया बच्चा लोग। अभी हम यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में अब लॉग मिक्स करेंगे। रेडी? ये लिख लिए बच्चे लोग?
Should I rub this one? एक मिनट सर। अच्छा जल्दी करो। हाँ सर हो गया सर। हो गया ना? देखो मैं अब इसको यूज करके क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है? और एकदम सिमिलर क्वेश्चन तुमको भी देंगे। मान लो मैंने यहां पे लिखा f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log of 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और बेस 1/3 दिया, ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, आउटर मोस्ट ऑपरेटर क्या है मेरा? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ f(x) कब रियल और डिफाइंड होता है? बताओ। अरे अभी तो इतना ग्रेटर केस देन इक्वल टू दिखाया है। 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेरी गुड। तो यहां देखो पहला कंडीशन हम ये लिखेंगे। अब देखो ये बेस क्या है? फ्रैक्शन है, यानी ये 11th वाला केस में आएगा। अब देखो 11th केस में log f(x) पॉजिटिव कब है? f(x) के ऊपर मैंने क्राइटेरिया क्या दिया है? fx देखो ग्रेटर देन f(x) 1 ग्रेट है। 11th केस में देख log f(x) पॉजिटिव कब है? तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब ये बताओ ये इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये 1 होगा तभी ना, क्योंकि log 1 0 होता है। तो देख यहाँ पे 1 कर देंगे। तो अब बताओ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0, यानी x इंटू 5 माइनस एक्स देख पॉजिटिव लिखेंगे। अब 0 और 5 पे साइन चेंज हुआ। अब सपोज करो मैंने 2 पुट किया, तो 2 इंटू 5 माइनस 2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव सर। तो यहाँ नेगेटिव होगा, यानी x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। देखो ये वो रीजन है जहां लेफ्ट साइड इज ट्रू, लेफ्ट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। अब राइट साइड में देखो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो साइन चेंज 1 और 4 पे होगा कि नहीं? साइन चेंज 1 4 पे होगा। 4 से बड़ा के लिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो राइट साइड यहाँ पे होल्ड किया। तो कंप्लीट इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगा? लेफ्ट और राइट का इंटरसेक्शन। तो देखो 0 1 4 एंड 5। देखो लेफ्ट साइड इज ट्रू इन 0 to 5 ओपन, इनइक्वालिटी है। राइट साइड विल बी ट्रू फॉर लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब बताओ दोनों का ओवरलैपिंग रीजन कितना है? देखो ओवरलैपिंग रीजन 0 to 1 4 to 5 है। तो x belongs to open interval 0 to 1 closed, union 4 closed to 5 open। देखो ऐसा लिखेंगे। अब सिमिलर दो क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं एकदम इसी के ऊपर, इसी लॉजिक के ऊपर बेस। सर ये सब नहीं लिखे ठीक सर, है, थोड़ा नहीं लिखे हो लिख लो, लिख लो फिर क्वेश्चन भी तुम लोग भी बनाओगे। देखो मैंने फिर से दिया बेस 0.3, यहां थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं हम, खाली ये एक्सप्रेशन 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 और रूट ओवर। देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं? कोई खास डिफरेंस है? बोलो। नो सर। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ना? अब यस देख सर। 1 बाय रूट ओवर ऑफ लॉग, और यहाँ बेस मैंने दिया हाफ, ठीक है? और यहां मैं दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। देखो 1 बाई रूट एफ एक्स कॉन्सेप्ट लगाओगे यहां, तो पहले लिखो उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी करो।
क्या वो आंसर नहीं आया किसी का? लिखना हो गया कि नहीं, पहले ये बताओ। लिखना हो गया सर। तो देखो 1/√f(x) कब डिफाइंड होगा बच्चे? देखो ये तो एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, इसीलिए हम दूसरा वाला पहले बता रहा है। देखो ये ना लिखोगे बेस हाफ, this should be positive. 1/√f(x) is defined only if f(x) is positive. अब देखो बेस हाफ है तो x² - 7x + 13, this should be greater than 0, less than 1, यही ना लिखेंगे? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब लेफ्ट साइड को देखो, x² - 7x + 13 पॉजिटिव। देखो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? -7/2 का होल स्क्वायर यानी 49/4। देखो x - 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। देखो एक स्क्वायर क्वांटिटी है और प्लस 3/4, ये हमेशा ट्रू होगा कि नहीं?
बोलो। तो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ट्रू। अब राइट साइड को सॉल्व करो। देखो x स्क्वायर माइनस 7x और 1 कैंसिल हो गया तो प्लस 12 इज लेस देन 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज नेगेटिव। अब देखो 3 4 पे साइन चेंज हुआ, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन 3 लेस देन 4। अब देखो ये वाला इसका सबसेट है, तो फाइनल आंसर क्या कहेंगे? x belongs to 3 to 4, this is the domain of this particular function, कह सकते हैं? बोलो। देखो कहीं नहीं समझ में आया तो पूछो। सर राइट वाला लेस देन -1 ना लेस देन 1 है सर। तो 1 कटा तभी ना 12 आया। 1 कैंसिल हो गया तो 12 आ गया ना। यस सर। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, तो तुम लोग ही ट्राई करोगे पूरा। ठीक है।